नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे शतभीष या शतभीषा नक्षत्र के बारे में। जिन जातकों का जन्म इस नक्षत्र में हुआ है, किस प्रकार की इनकी नेचर होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या बिजनेस या प्रोफेशन इनको सूट करता है और कैसे इनको इसकी रेमेडीज़ करके इस नक्षत्र के पूर्ण लाभ जो है वो उठा सकते हैं, इसके बारे में बात होगी। दोस्तों सिर्फ आपको ये जानना है, शतभीषा नक्षत्र में अगर आप जन्मे हैं तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, वो समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो क्या है दोस्तों? राशि जो पड़ती है शतभीषा नक्षत्र की, वो पड़ती है कुंभ राशि, एक्वेरियस राशि, जिसके स्वामी जो हैं वो शनि देव बनते हैं। 24वां नक्षत्र है दोस्तों ये, आउट ऑफ ऑल द नक्षत्रास। इसका जो दोस्तों जेंडर बोला गया है, ना वो फीमेल में आता है ना वो मेल में आता है, क्योंकि ये थोड़ा डिबेटेबल है। कई सोर्सेज में मेल बोला गया है, कई में फीमेल बोला गया है, तो कंसिडर हम इसको न्यूट्रल करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें जो है दोस्तों शादी के टाइम पे मैच मेकिंग जो होती है उसके टाइम पे कंसिडर होती हैं, तो इसको न्यूट्रल माना गया है इसके जेंडर्स को। रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो दोस्तों इसके बनते हैं स्वयं राहु, जो कि मायावी ग्रह माने जाते हैं। और डीटी जो इसके हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से जो भगवान बनते हैं वो बनते हैं वरुण देव, जिसको दोस्तों नेपट्यून को जो हिंदी नाम दिया गया है वो वरुण दिया गया है, राइट। चलिए, अगर हम सिंबल की दोस्तों बात करें तो सिंबल जो इसके बनते हैं दैट इज़ अ सर्कल ऑफ 100 स्टार्स। तो ये जो है बोला गया है कि 100 तारों का एक सर्कल है, वो इसका सिंबल बोला गया है। डायरेक्शन अगर बात करें तो साउथ डायरेक्शन इससे रिलेट की गई है। बॉडी पार्ट की अगर बात करें तो इसमें भी कई लोग इसको राइट थाई जो है हमारा बॉडी का उसको रिलेट करते हैं। कई दोस्तों इसको हमारा जो जबड़ा है, जॉ जिसे बोलते हैं, उसको रिलेट करते हैं। चलिए, कलर की बात करें, शतभीष नक्षत्र वालों के साथ कौन सा कलर रिलेट किया गया है, वो है दोस्तों एक्वा मरीन कलर। एक्वा मरीन कलर इज मिक्स ऑफ ब्लू एंड ग्रीन। तो अगर आप देखेंगे सर्च करके तो आपको ये ऐसी शेड जो है वो दिखाई देगी। एनिमल की बात करें, फीमेल हॉर्स इज द एनिमल। एंड बर्ड की अगर बात करें तो जो रिलेट की गई है वो है कोयल या कोकिला। चलिए, अब बात करेंगे इनके ट्रेड्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों फिजिकल ट्रेड्स की अगर बात कर लें, लेकिन आपको एग्जैक्ट पता मालूम होनी चाहिए, तभी इसकी एक्यूरेसी जो है आपके ऊपर फिट बैठेगी। तो जनरल तौर पे देखा जाए तो इम्प्रेसिव इनका बॉडी होती है, फिजिक होती है, और ऐसा भी देखा गया है कि बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, जो कि देखने वाले को जो है एक चार्म जो है वो देती है। फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है इनका मोस्टली पदाओं में, लेकिन थर्ड पदा अगर आपकी है तो आपका वीटिश या ब्राउन कॉम्प्लेक्शन जो है वो हो सकता है, या डार्क कॉम्प्लेक्शन जिसे हम बोल सकते हैं। नेचर की बात करें तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही नॉलेजेबल जो है वो पीपल होते हैं, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट इज राहु एंड राहुल हैज़ दिस पार्ट विच इंक्लूड्स ब्रेन। सो दिल से नहीं सोचते, दिमाग से जो है वो बहुत सोचते हैं, एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। एंड सबसे मेन पार्ट जो है इनका वो है इंट्यूशन पावर। इंट्यूटिव पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि इनको ये समझ में आ जाता है कि कौन क्या करने वाला है इनके साथ। दे हैव ग्रेट सिक्स सेंस कह लो, या ग्रेट इंट्यूशन पावर जो है इनकी बहुत अच्छी जो है वो देखी गई है। अगर तो ये दोस्तों ऊंचे पद पर कहीं काम करते हैं, उनके नीचे टीम है, जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयज़ हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, या कोई भी है इनके नीचे, तो इनको इम्प्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसे जातकों को, शतभीषा नक्षत्र को अगर आप बिलोंग करते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है इनको इम्प्रेस करना। सो वो दे पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट टू इम्प्रेस दीज पीपल। जल्दी किसी से किसी को अप्रिशिएट जो है वो नहीं करते। कभी कभार दोस्तों ये नेगेटिव पॉइंट है इनका कि कभी कभार अपना आपा जो है वो खो देते हैं, गुस्से के कारण आउटबर्स्ट जो है इनका हो जाता है, जिसका इनको ख्याल रखना है। हालांकि बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लेते हैं कि अपनी गलती को, अपने गुस्से को, और शांत भी हो जाएंगे, सॉरी भी कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन एकदम से हाइपर जो है होना इनके नेचर में पाया गया है। और एक चीज़ बताऊं दोस्तों कि ये बहुत ही सिंपल लिविंग और ऑर्डनरी थिंकिंग के होते हैं, और बहुत ज़्यादा फ्लैशी और ग्लैमर में नहीं विश्वास रखते, और बहुत ज़्यादा सजना संवरना इनको, दे आर वेरी सिंपल पीपल। एंड इनको फालतू की शो ऑफ जो अपने शरीर पर लोग करते हैं, वो चीज़ों का इनका शौक जो है वो नहीं देखा था। ऑर्डनरी इनकी थिंकिंग लिविंग होती है। पीने के शौकीन होते हैं
दे लाइक टू ड्रिंक, बट ऐसा देखा गया है कि मैंने आपको बताया सिंपल होते हैं, बाहर क्लबों में जाके, पब्स में जाके या रेस्टोरेंट में जाके फैंसी डाइनिंग ऐसा नहीं करते। घर पे जो है ये अपनी बॉटल खोल लेंगे और इनको शौक होता है घर पर ड्रिंक करने का। तो ऐसा जो है शतभिषा नक्षत्र वालों का देखा जाता है। अब एजुकेशन की बात करें तो दोस्तों ये देखा गया है कि पढ़ाई में जब स्कूल या कॉलेज में होते हैं तो अव्वल दर्जे के स्टूडेंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं एंड ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं। हायर स्टडीज़ भी जो है इनकी अच्छी देखी गई है, हायर एजुकेशन प्राप्त ज़रूर करते हैं अगर चार्ट में भी इनके एफ्लिक्शंस ना हो तो। इनके फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं ज़्यादातर केसेस में साइकोलॉजी और मेडिकल जो है इनके फेवरेट सब्जेक्ट्स देखे गए हैं। एंड ये भी देखा जाता है कि रिसर्च ओरिएंटेड अगर कोई सब्जेक्ट हो या इंट्यूशन से रिलेटेड जैसे एस्ट्रोलॉजी ही मान लीजिए, ऐसे सब्जेक्ट्स भी जो हैं इनको काफ़ी इंटरेस्ट देते हैं और आगे चलकर दे आर सीन एज गुड एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो, बिकॉज इंट्यूशन पावर मैंने आपको बताया इनकी बहुत अच्छी होती है। नाउ लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में दोस्तों कुछ दिक्कतें आती हैं, बिकॉज लव लाइफ इनकी एवरेज जो है वो देखी गई है, बिकॉज इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता अपने आप को, दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। मन में जो भी हो वो अलग बात आ जाती है, लेकिन सामने वाला आपके मन के अंदर घुस के तो देखेगा नहीं, तो बाहर से ये एक्सप्रेस करते नहीं, तो बड़ी एवरेज सी लव लाइफ देखी गई है। हालांकि लेटर स्टेजेस में हो सकता है इनकी एक ये चीज़ उत्पन्न हो जाए, लेकिन इनिशियली जो देखा जाता है इतने थोड़े शाय होते हैं या एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसके कारण इनका जो ऑपोजिट सेक्स का पार्टनर होता है वो उसको थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल रहना पड़ता है, वो जिसमें अनकंफर्टेबल महसूस करता है अपने आप को, तो ये चीज़ इसमें देखी जाती है। नाउ टॉकिंग अबाउट मैरिड लाइफ ऐसे जातकों की, तो दोस्तों अगर आप शतभिषा नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपकी एवरेज और बिलो एवरेज जो है वो मैरिड लाइफ देखी जाती है। कईयों की तो मैरिज होती भी नहीं है, वो करवाते भी नहीं है, कई एक डिवोर्स एक सेपरेशन के बाद बिल्कुल सोचते ही नहीं है, या कईयों की वैसे ही नहीं होती, और जिनकी होती भी है तो ऐसा देखा जाता है कुछ केसेस में, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, कि वाइफ ऊपर रह रही है, हस्बैंड नीचे रह रहा है, या अलग अलग कमरों में रह रहे हैं, या मायके चली गई है वाइफ और दे हैव टू लिव सेपरेटली फॉर द होल लाइफ और लॉन्गर ड्यूरेशंस, एंड डिवोर्सेस भी जो है वो मोस्ट कॉमनली इसमें देखे गए हैं। आपके केस में अगर ऐसा नहीं है तो इट इज़ गुड, यू आर लकी, लेकिन 80% जो है केसेस में ऐसा देखा गया है। ओके, उसके बाद चिल्ड्रन की बात करें, बच्चे जो हैं उसमें भी बहुत सुख शांति इनको जो है वो प्रदान नहीं होती। सबसे पहले तो इनकी वाइफ को कंसीव करने में जो है कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी आएगी। अगर आपकी खुद की कुंडली है, फीमेल कुंडली है, तो डेफिनेटली अबॉर्शन मिसकैरेजेस मे हैपन, इफ़ नॉट विद यू तो फिर ऐसा है कि आप लकी हैं अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मोस्टली ऐसा देखा जाता है। तो उस केस में अगर ऐसी दिक्कत आ रही है तो बोला जाता है कि लॉर्ड शिवा की जितनी पूजा आप कर सकें उतना कम है, वो आपको दोस्तों इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आनी है वो निकल जाएंगी। ठीक है, चलिए लकी स्टोन की दोस्तों इनके बात करें तो स्टोन कौन सा पहन सकते हैं दोस्तों, ये बड़ा डिबेटेबल और बहुत ही डीप विषय है स्टोन इसका। अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो राहु के लिए आप डायमंड पहन सकते हैं, क्योंकि डायमंड इज़ बेसिकली शुक्र का स्टोन, और लग्जरी आपको और सुख, फाइनेंसेस, ये वो सब चीज़ें, हैप्पीनेस जो है वो राहु देते हैं, लेकिन शुक्र उनके मित्र हैं तो उनकी सहायता से राहु आपको काफ़ी सक्सेस देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ये भी देखना है कि नीलम, जो कि बहुत ही रिस्की भी है और बहुत अच्छा स्टोन भी है, तो नीलम जिसे ब्लू सफ़ायर बोलते हैं वो आपको अपनी कुंडली में देखना है। शनि की पोजीशन क्या है, अगर शनि दुश्मन राशि में है, या शनि अपने दुश्मन सूर्य के साथ ही बैठे हैं, या सूर्य सामने है, या किसी भी तरह शनि एफ्लिक्टेड हो रहे हैं दुश्मन राशियों में, या नीच होकर तो नहीं बैठे, तो दोस्तों नीच होकर 1 नंबर अगर लिखा होगा तो शनि नीच के हैं, फिर तो नीलम आपको दोस्तों पहनना ही नहीं है। जिस भाव में वो होंगे उसके बहुत ही घातक जो है परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सो इफ़ इन 7th राशि 7 नंबर लिखा है, उच्च के हैं तो अच्छा है, या अपने मित्र राशि में 2 नंबर में बैठे हैं, या 3 में 6 में भी बैठे हैं तो भी दोस्तों अच्छा रिजल्ट इसमें आएगा, या अपनी ही राशि में स्व राशि में 10 या 11 में बैठे हैं तो आप नीलम पहन सकते हैं। फिर भी एक बहुत ही एजुकेटेड एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर स्टोन आपको पहनना है, ऐसे नहीं पहनना है। आगे बात करूँगा दोस्तों कलर की, कलर कौन से लकी हैं इनके लिए, नेवी विच इज़ राहुज कलर एंड ब्लैक विच इज़ सैटन कलर। फिर भी इनकी दोनों की पोजीशन प्लेसमेंट देख करके चार्ट में अच्छी है, फिर आपको ये दोनों कलर्स जो हैं वो मैक्सिमम अपनी रूटीन में डालने हैं। ईयर्स की बात करें, लकी साल जो हैं कौन से हो सकते हैं जिसमें कुछ आप नया करना चाहें,
मैरी करना चाहें या कुछ भी नया अपनी लाइफ में परिवर्तन लेकर आना चाहें, तो दोस्तों 16वां साल, 24वां साल, 28वां साल, 30वां साल, 32वां साल, 36वां साल, 42वां साल और 50वां साल, ये सारे साल जो हैं आपके लिए लकी हैं। चलिए आगे बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो है करियर। कैसा रहता है इनका करियर और कौन से करियर में रहना चाहिए। दोस्तों ये स्टडी के हिसाब से शतभिषा नक्षत्र में देखा गया है कि दे आर सीन एज वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इंट्यूशन पावर के कारण दे आर सीन एज टॉप नॉच एस्ट्रोलॉजर, जो अपने हिसाब से चलते हैं, पढ़ाई तो करते ही करते हैं लेकिन इनके अपने तरीके से प्रिडिक्शन जो हैं वो होती हैं। एस्ट्रोलॉजर अच्छे माने गए हैं, रिसर्चर्स अच्छे रिसर्चर्स माने गए हैं, केमिस्ट भी देखे गए हैं, ड्रगिस्ट या केमिस्ट जो होते हैं वो दवाइयों से रिलेटेड कोई भी काम हो उसमें भी अच्छा करते हैं, डॉक्टर्स देखे गए हैं और खासकर आयुर्वेदा डॉक्टर्स तो ये देखे ही गए हैं। आप फिल्म इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, वो उसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। एंड सच पीपल आर सीन एज गुड हीलर्स एंड साइकेट्रिस्ट ऑल्सो। अल्कोहल इज शनि की आइटम है शराब, तो अल्कोहल से रिलेटेड कोई भी अगर आप काम करते हैं, चाहे लिकर शॉप में आप कैशियर हैं या जॉब ही करते हैं, वो भी आपके लिए सूटेबल होगी। उसके बाद हर्बल मेडिसिन का काम जो आयुर्वेदा में यूज़ होती हैं, उसका भी अगर आप कुछ भी ट्रेड करते हैं वो भी सूटेबल है। योगा टीचर्स जो हैं वो देखे गए हैं, जिम ट्रेनर्स देखे गए हैं, ऑटोमोबाइल के काम में देखे गए हैं। उसके बाद स्पिरिचुअल हीलर्स जैसे मैंने आपको बताया देखे गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर एफ्लिक्टेड है, अगर देखो ये शतभिषा नक्षत्र आपका है और राहु और शनि दोनों ही पीड़ित हैं, तो आपको इसमें दोस्तों कई केसेस में ये भी देखा गया है कि ड्रग डीलर्स बन जाते हैं, ड्रग पेडलर्स जिसे हम बोलते हैं, और इलीगल जो नकली शराब होती है वो भी बेचते हैं। मतलब कहने का कि कोई भी गलत काम जो है वो कर सकते हैं, ये भी इसमें देखा गया है इफ़ बोथ द प्लैनेट्स आर एफ्लिक्टेड इन योर चार्ट। नाउ विल टॉक अबाउट द रेमेडीज़। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको शतभिषा नक्षत्र वाले आप हैं, आपको किसी भी स्टेज पर आकर बुरे परिणाम ज़िंदगी में मिल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों। चार्ट में आपके राहु और सैटर्न भी देखने पड़ेंगे। ऑन एंड मतलब जनरल रेमेडीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले शिवा की पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। लॉर्ड शिवा को पूजें, उनको ये जल दें, मंडे के मंडे, या दूध चढ़ा सकते हैं। चंद्रमा की पोजिशनिंग देके, अगर चंद्रमा पीड़ित है फिर दूध आपको दिखा करके चार्ट जो है वो करना होगा ये, लेकिन जल आप सोमवार के सोमवार चढ़ा सकते हैं। गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करें, ग्रूम्ड रहें, परफ्यूम्स लगाएं, आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद सैटरडे के दिन चमड़ा लेदर के शूज़ जो हैं, आप किसी भी नीडी जिसको वाकई में पाँव में नहीं हैं जूते, अगर दिल से अगर आप उनको ये भेंट करते हैं, डोनेट करते हैं, तो शनि अगर चार्ट में अच्छे नहीं बैठे तो आपको अच्छे रिजल्ट डेफिनेटली देंगे। लेकिन अगर सैटर्न एफ्लिक्टेड हुए, अगर उच्च के हैं, तो दोस्तों ये नहीं करना। अगर सैटर्न आपकी कुंडली में 7 राशि में बैठे हैं, 7 नंबर लिखा है, तो ये दान आपको बिल्कुल भी जो है वो नहीं करना। उसके बाद अपने स्पाउस की, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, अपने स्पाउस की रिस्पेक्ट करें। और अगर आप फीमेल भी हैं तो भी फीमेल्स की रिस्पेक्ट जो है आपको करनी है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हों या घर पे लेडीज़ हों। उसके बाद अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कभी भी वाद विवाद नहीं करना। कुछ उनको ज़रूरत है तो अगर मना भी करना है तो बड़े तरीके से करें कि उनको हर्ट ना हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोशिश कीजिए उनको हेल्प किसी तरह कर ही दीजिए। और थर्ड, अपने इन लॉज के साथ कोई भी वाद विवाद ना करें। देखिए राहु को दर्शाते हैं इन लॉज, और जितना आपका रिश्ता जो है, संबंध इन लॉज के साथ बढ़िया होगा, उतना राहु आपको गोचर में भी कहीं गलत भी घरों में आ रहा है तो भी जो है वो बुरे परिणाम नहीं देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट है। उसके बाद घर पर जिनके इलेक्ट्रॉनिक्स बार बार डैमेज हो रहे हैं, कभी हेयर ड्रायर ख़राब हो गया, कभी ये मशीन ख़राब हो गई, कभी प्रेस ख़राब हो गई, या कुछ भी ख़राब हो रहा है, बार बार जो है लगातार हो रहा है, फिर राहु आपको परेशान कर रहा है। कभी भी डैमेज इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो घर पर आपको नहीं रखने हैं। हमेशा जो है या तो उसको रिपेयर कराएं, रिप्लेस कराएं, या नया लेकर आएँ। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये लास्ट रेमेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल है। ये आपको ऐसे नहीं करनी है, सिर्फ चार्ट में आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछना है कि मेरे शनि अच्छे हैं या नहीं हैं। शनि अगर अपने दुश्मन ग्रहों से प्रभावित नहीं है, कोई एफ्लिक्शंस नहीं है, और शनि अगर उच्च के हैं खासकर, तो आपको क्या करना है, जो सबसे लंबी फिंगर है दोस्तों, ये वाली रिंग फिंगर के साथ वाली, इसमें जो है आपको लोहे का छल्ला होता है एक, वो आपको डाल लेना है, ठीक है। तो वो आपके लिए दोस्तों अच्छा रहेगा। ये जो सबसे लंबी फिंगर है, इसमें जो है आपको लोहे का एक छल्ला
जो शनि की आइटम है, और शनि अगर चार्ट में अच्छे हैं तो अच्छे रिजल्ट ही देंगे। लेकिन ये आपको जो रेमेडी करनी है बहुत ही किसी समझदार एस्ट्रोलॉजर को जो है वो दिखाकर करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। तो चलिए दोस्तों, ये हुई शतभिषा नक्षत्र वालों के बारे में बात। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।